हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोप, है ना। तो माइक्रोस्कोप यानी कि आप जानते होंगे कि माइक्रोस्कोप किस काम में आता है। एक होता है टेलीस्कोप, एक होता है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप टाइनी पार्टिकल्स को देखने के काम में आता है, यानी कि छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम में आता है। और वहीं टेलीस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो हेवनली ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है। हेवनली यानी कि बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे सन हुए, स्टार्स हुए, गैलेक्सी में और भी चीजें हैं, उन सबको देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, हम लोग टेलीस्कोप का। लेकिन छोटे छोटे जो लैब में स्मॉल पार्टिकल्स हैं और छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और माइक्रोस्कोप टू टाइप्स का होता है, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इस वक्त हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करेंगे तो दो लेंस होते हैं इसमें, दोनों ही आपकी कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस को से ही जो है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों में कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि माइक्रोस्कोप में हम लोग टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो टाइनी ऑब्जेक्ट्स के लिए ऑब्जेक्टिव जो लेंस होता है आपका, ऑब्जेक्ट लेंस होता है, वो ऑब्जेक्ट लेंस आपका स्मॉल होता है और आई पीस लेंस आपका बड़ा होता है। उसी के अपोजिट अगर टेलीस्कोप की हम बात करेंगे तो टेलीस्कोप में हेवनली ऑब्जेक्ट, बड़े ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, इसलिए वहां पे जो ऑब्जेक्ट लेंस होगा वो बड़ा लेंस होगा और जो छोटा लेंस होगा वो आईपीस लेंस होगा। क्लियर? दोनों में डिफरेंस आप देख के बता सकते हैं। और लैब में जो यूज होती है आपकी, वो आपकी जो है टेलीस्कोप यूज होती है। और ये आपने लेंस टेलीस्कोप को अपनी लैब, स्कूल लेबोरेटरी में देखा होगा, बायो लैब में, फिजिक्स लैब में यूज होती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसा कि हमने कहा था, हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बनाने की, कैसे बनेगा ये मैं बताने वाला हूं। देखिए, अगर आपने उसकी ट्रिक नहीं देखी तो कुछ नहीं देखा और आप गलत कर जाएंगे उसको। देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले एक लाइन खींचे। हमने क्या कहा, सबसे पहले एक लाइन खींचे। लाइन खींचने के बाद में आपको पता है कि ऑब्जेक्ट लेंस यानी कि टाइनी पार्टिकल्स को देखने के काम में आता है। जो ऑब्जेक्ट्स होता है, ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप लेंस को याद रखते हैं। यानी कि छोटा ऑब्जेक्ट है तो छोटा लेंस, और बड़ा ऑब्जेक्ट है तो बड़ा लेंस। ठीक है, टेलीस्कोप में बड़ा ऑब्जेक्ट होता है इसलिए ऑब्जेक्ट लेंस उसमें बड़ा होता है, और माइक्रोस्कोप में छोटा ऑब्जेक्ट होता है इसलिए लेंस भी, ऑब्जेक्ट लेंस आपका छोटा होता है। क्लियर? तो यहां पर देखें, थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं हम लोग ताकि बनाने में आसानी हो। देखिए, ये हमने एक रेफरेंस लाइन यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस जिसको बोलते हैं वो खींच लिया। यहाँ पे हमने स्मॉल, दोनों ही कॉन्वेक्स होते हैं, तो ये हमने पहला, यानी कि ये कौन सा लेंस होगा आपका, ये ऑब्जेक्ट लेंस होगा। ऑब्जेक्ट लेंस आई पीस आपका बड़ा होगा, तो बड़े लेंस को यहाँ पे बनाते हैं। इसको बनाने की टेक्निक क्या है, आपको वहां पे बोर्ड में रूलदार कॉपी मिलेगी। तो हमेशा याद रखिए कि जैसे छोटा बना रहे हैं तो टू टू लाइंस अगर आप नीचे जाते हैं, टू लाइंस ऊपर जाइए। बड़ा बनाने के लिए 3 लाइंस ऊपर जाते हैं तो 3 लाइंस नीचे जाइए। क्लियर? तो अब देखिए इधर कैसे बनेगा। अब यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट होगा, और हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्ट या इमेज को पहले आपको नहीं बनाना है। अगर आपने पहले बना दिया तो आपका फिगर गलत कर ले जाएंगे, रेस को मिला नहीं पाएंगे, स्ट्रेट लाइन आपकी लाइन नहीं जाएगी, और आप बार बार उसे कट करते रहेंगे फिगर को, आपका प्रेजेंटेशन गंदा हो जाएगा।
तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं कैसे ये फिगर बनेगा। देखिए, सबसे पहले हम लेंस बनाएंगे। लेंस का हम ऑप्टिकल सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मिडिल में लाइन से कर लेंगे। ये ऑब्जेक्ट लेंस है, इसलिए हमने इसका ऑप्टिकल सेंटर को ओ लिया है। यहाँ पे हमारा आईपीस लेंस है, इसके ऑप्टिकल सेंटर को हमने ई ले लिया है, राइट। ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट लेंस का ओ, आईपीस लेंस का ई, यहां से हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक लाइन आपकी कहां से जाएगी। एक लाइन आपकी हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जाती है। तो सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर से हम उसको लेके जाए, दूसरी लाइन फोकस से जाएगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ इस टाइप से करें, और ये जो लाइन जाएगी ये आपका ऊपर रहेगी। तो कुछ हम लोग हल्के हाथों से पेंसिल को कुछ इस टाइप से मिलाते हुए ले जाएं, है ना। एकदम डार्क मत खींच दें, क्योंकि अगर गलत कहीं भी गड़बड़ाता है फिगर तो आपको इरेज करने में पेपर ही आप लोग फाड़ देते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, अभी बनाएंगे। अब देखिए, यहां से हमें कहीं यहाँ कहीं मिलाना होगा फोकस। फोकस भी हमने पॉइंट नहीं बनाया है, सब बाद में बनाएंगे। जहां पे कट करेगा वहीं पे हो जाएगा। देखिए, जैसे मान के चलिए आपने यहाँ से फोकस की लाइन यहाँ से हमने गिराना स्टार्ट किया, देखो यहाँ पे मिला दी। अब देखिए यहाँ पे तो फोकस हो जाएगा किसका, ऑब्जेक्ट लेंस का, एफ ओ। अब देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमें मिल गया, अब हमारी इमेज मिल गई। जहाँ पे इमेज मिली उसको हम इमेज बना देंगे, यानी कि ये हो गया आपका ए डैश और बी डैश। आपकी जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी। अब देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ये है, इसी को मिला देंगे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखिए यहाँ पे ये कट किया है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, कभी गलत नहीं होगा, ए बी, राइट। किसी भी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, किसी को भी बनाए, कभी भी ऑब्जेक्ट और इमेज को हम पहले नहीं बनाएंगे। जहां पे कट करेगा वहां पे हमारी इमेज होगी और ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये इमेज आ रही है हमारी, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, क्लियर। अब देखिए, हम जानते हैं कि बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे बनती है। तो मैग्नीफाइड इमेज होने का क्या मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस में कभी भी मैग्नीफाइड इमेज कैसे बनती है, जब आपका जो ऑब्जेक्ट हो वो आपका पोल यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंस की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्ट लेंस के लिए ये क्या हो जाएगा, यूओ। ये क्या हो जाएगा आपका यू, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेंस की बात कर रहे हैं, अभी हम आईपीस की बात नहीं कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट लेंस से इमेज बना हुआ है आपका, तो ये क्या हो जाएगा वीओ। यहां से क्या हो जाएगा, ये वीओ हो जाएगा, राइट, दैट इज द वीओ। तो अब जो ये इमेज बन रही है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट लेंस की जो इमेज बनेगी वो आईपीस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, राइट। और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा किसके लिए, आपका जो है आईपीस के लिए। और आईपीस अब फाइनल इमेज आपका बनाएगा। कैसे बनाएगा, डिस्टिंक्ट विजन के लिए। देखिए एक तो लाइन हम जानते हैं कि यहां से गुजरेगी ऐसा आते हुए इसके यहां से, तो हम इसी को सबसे पहले बढ़ाते हैं, इसी को बढ़ाते हुए आए, सबसे पहले इसको इंक्रीज कर दिया हमने। अब देखते हैं बाकी दो लाइंस। देखिए एक तो लाइन आपका ये आएगा और बाकी दो लाइंस यहां से यहां को मिला दें, ये यहां पे आपका आई हो जाएगा, दैट इज द आई, ठीक है।
ये आपका आई हो जाएगा। क्लियर? यहां से आप देख रहे हैं, अब देखिए यहां से इन लाइंस को मिलाना है और आपका जो इमेज बनेगा वो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा होगा उससे कुछ आगे की तरफ बनेगा। मान लीजिए आपका जो यहाँ पे एक रफली हम एक लाइन खींच दें, ये आपका जो है इमेज होगा। इस ये देखो कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे लाके हमें सबको मिलाना है। अब देखिए यहां से हम लेके जाएं, पहले हम रफली इसको जो है कुछ इस टाइप से लेके चले जाएं। एक और यहाँ पे देखिए हमने ये मिला दी विदाउट एनी स्केल। आप फिगर को बना सकते हैं विदाउट एनी स्केल, विदाउट एनी इरेजर। आप हार्ड लाइट पेंसिल को चलाएं और आराम आराम से थोड़ा थोड़ा खींचते हुए ले जाएं। अब देखिए इस पॉइंट पे मिला तो ये तुम्हारी मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पे क्रिएट हो गई। इसको ए डबल डैश बी बी डबल डैश, और ये पॉइंट हमेशा एरो की साइड जो पॉइंट होगा उसको हम ए लेंगे, एरो की साइड में पॉइंट को ए लेंगे और दूसरे साइड में हम बी लेंगे। क्लियर? देख लीजिए बना कि नहीं बना। क्लियर हो गया? तो ये आपका जो है फिगर बन के तैयार हो गया। अब देखते हैं कहाँ पे आपका जो है अल्फा होगा, कहाँ पे बीटा होगा। बस इसको देखिए, पहले आप बनाइए, इसको समझिए। आप चाहें तो एक और रेस को मिला सकते हैं यहां से, इसको जो है यहां से भी मिला सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, 3 मिला दिए बहुत है, नहीं तो और ज्यादा गड़बड़ा जाएगा मामला। इसी को लाके यहाँ भी मिला सकते हैं अगर जरूर आप समझे ना, अदरवाइज ठीक है, इतने पे काम चल जाएगा आपका। ये इस फिगर को कोई गलत नहीं कह सकता, इतने पे काम चलेगा। ठीक है, तो अब देखें पहले क्लियर है। अब देखिए ये देखिए बीटा कहाँ होगा, बीटा आपका ये होगा। क्लियर? देख लीजिए। और अब बताइए आप लोग अल्फा कहाँ होगा, जरा अल्फा कहाँ तो बताओगे, बनाओगे जरा ये देखिए। देखिए ये तो बीटा हो गया, अब अल्फा कहाँ होगा। देखिए अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया गया है, तो अल्फा को हमें बताने के लिए हम चाहें, दो तरीके हैं हमारे पास में। आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, या फिर तो अलग से फिगर एक ड्रॉ कर सकते हैं इसके लिए, या इसी में दिखा सकते हैं इसको। देखो कैसे, अगर इसके बराबर हम इस पे कट कर दें, क्योंकि यहां से तो इसको खींचा नहीं जा सकता, तो यहां से
हम खींचते हुए ले जाएं, देखिए ये हमारा जो है ए और ये आपका बी हो गया, ये अल्फा, दिस इज अल्फा। ऐसे भी बना सकते हैं या अलग से आप ड्रॉ कर सकते हैं, कई बुकों में आपको अलग से ड्रॉ किया हुआ मिलेगा। इधर नीचे हम इसके बराबर देख लेते हैं,